सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वन औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है खूबकला। और भी कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं खूबकला के नामों के बारे में। दोस्तों, यह जो खूबकला आप देख रहे हैं, खूबकला के कई सारे अलग अलग इलाकों के हिसाब से नाम होते हैं। जैसे खूबकला इसका एक प्रसिद्ध नेम है। इसके अलावा इसको खाकसी भी बोला जाता है। खाकसी के अलावा इसको रान तीखी के नाम से जानते हैं। अरबी में इसको खूबा के नाम से जानते हैं। एक खूबा जी अलग होता है, वो औषधि अलग होती है। खूबा जी उसको बोला जाता है। इसको भी खूबा बोला जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम हेड्स मस्टर्ड के नाम से इसको जानते हैं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, बात करें इसकी पहचान की, तो यह जो पौधा होता है, इसका जो पौधा होता है लगभग 1-1.5 फीट के लगभग ऊंचाई में होता है। और उसकी जो फली होती है, फली में से ही ये दाने निकलते हैं। खूबकला दो तरह की होती है, लाल और पीली। जो पीली खूबकला होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है गुणों के हिसाब से। और इसके कई सारे प्रभाव हैं, कई सारे योग इसके बना करके प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग रोगों में। लगभग 10-15 रोगों में ये अकेले ही काम करती है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले इसके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं, क्या इसका स्वभाव होता है। दोस्तों, यह जो खूबकला होती है यह गर्म और तर होती है दूसरे दर्जे में। और इसका इस्तेमाल पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और इसके साथ साथ यह अमाशय की शक्ति को भी बढ़ाती है। इसका इस्तेमाल और भी कई सारे रोगों में किया जाता है। जैसे बच्चों को अगर अधिक प्यास लगती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। भूख नहीं लगती उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सूजन गैस को दूर करने वाली औषधि होती है। इसका विशेष इस्तेमाल बुखार से संबंधित जो रोग होते हैं, बुखार में इसका सभी प्रकार के बुखार में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यह सर्दी और खांसी जैसे रोगों को भी दूर करती है। इसके इस्तेमाल से सभी प्रकार के ज्वर तो दूर होते ही है, साथ ही साथ ये उससे होने वाली जो कमजोरी होती है उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। जो आप अभी ये बीज देख रहे हैं बहुत ही बारीक बीज होते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। उससे पहले और जान लेते हैं ये और किन किन रोगों में काम कर सकती है। इसका लेप बना करके अगर आप नेत्र पर लगाते हैं तो ये जो नेत्रों के घाव होते हैं या नेत्रों में जो दुखन होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मुख के रंग को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेप बना करके इसका प्रयोग मुख के रंग को साफ करने के लिए किया जाता है। यह सूजन को दूर करती है। और स्तनों में अगर सूजन है या अंडकोश की सूजन है, ऐसे रोगों में भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। सूजन में जहाँ पर भी आप इसका प्रयोग करें तो इसका लेप बना करके, इसकी लुत्थी सी बना करके ही प्रयोग की जाती है। खाने के लिए जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये है आपके जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसकी सूजन को भी दूर करती है। और साथ ही साथ ये और भी अन्य कई सारे रोगों में फ़ायदा पहुंचाती है। इसका इस्तेमाल आप कफ और नज़ले से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी किया जाता है। और उन सभी रोगों में आप इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल खाकसी का जो इस्तेमाल होता है, अरक गुलाब आता है उसके साथ अगर आप इसको उबाल करके इसको पिलाते हैं तो ये हैजे में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और जिन लोगों को हैजे के कारण या पेट अफारा के कारण उल्टी लगती है या उल्टी का मन बना रहता है उसमें भी बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है। इस तरह से कई सारे प्रयोग इसके किए जाते हैं। हम आपको यहाँ पर 2 प्रयोग बताने वाले हैं जिसमें आप प्रयोग करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये है बुखार के लिए। बुखार के लिए आपको 5 ग्राम खूबकला लेनी है, 5 ग्राम गिलोय लेनी है। इसके अलावा चिरायता 5 ग्राम, तुलसी पत्र 5 ग्राम और अजवाइन
2 ग्राम। इन सभी को जो है एक जगह मिला करके इसको थोड़ा सा छेद करके पानी में पका लेना है। पानी में पका करके इसका जब 1/4 पानी शेष रह जाए तब आप इसको उतार करके हल्का निवाया सा ही पी लीजिए। इस तरह से अगर आप इसको कुछ दिन करते हैं तो कैसा भी बुखार है उन सभी में फ़ायदा करता है और ये सभी प्रकार के बुखारों को उतार करके जिन लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक बुखार चढ़ता है उसमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उतारता तो है ही, साथ ही साथ उसके कारण आई कमजोरी को भी ये दूर करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल चेचक, खसरा जैसे रोगों में भी किया जाता है। आगे इससे संबंधित काफ़ी सारे योग हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी जो मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम की होती है और यह आप इसका जो प्रयोग है दूध के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो ये कमजोरी, सभी प्रकार की कमजोरी में काम करता है। दूध में इसका प्रयोग करने का जो तरीका होता है 3 से 6 ग्राम की मात्रा इसको मखमली कपड़े में बांध करके इसकी पोटली बना लेनी होती है और इसको आपको दूध में उबालना होता है। इस तरह से उस दूध को आप ठंडा करके पी सकते हैं। इस तरह से आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप इससे ले पाएंगे। इसके अलावा इसको फंकी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको आप उबाल करके जो लेते हैं तो उसमें ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है बजाय फंकी के। तो इस तरह से आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी खूब कला के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।